लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर की बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन दिए जाने से मुताल्लिक हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास प्लस से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। इन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तेफादा कुरंदगान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरला की टोकन रकम बतौर यकवक्ती प्रीमियम और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीनी किराए के तौर पर लीज पर दी जाएगी। ये लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तोसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो इस तरह की लीज फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल हैं। हुकूमत ने 5 मरला जमीन की अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अव्वलीन शर्त रखा गया है और दाशीगाब नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। और इससे कबल कल ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इन लोगों को निशाना बनाया था जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ आखिर क्यों हो रही है, जबकि उनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। LG ने कहा कि उनके मुताबिक ये सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी DDC चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम DDC के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा ले लें तो आप कहेंगे बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। और जम्मू कश्मीर में बेजमीनों को 5 मरला प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए हुकूमती रहनुमा खतूत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि यह सिर्फ अपोजिशन के दबाव के बाद ही मुमकिन हुआ है कि हुकूमत अपने कवानीन में तरमीम करने पर मजबूर हुई है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि लेकिन हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गरीब लोगों को हिरासा न किया जाए और जम्मू कश्मीर में काफी जमीन रखने वाली बड़ी मछलियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। के दबाव में इन चीज़ों का बदलाव आता है। सरकार यहाँ जो पिछली गवर्नमेंटों के दौरान जो सुविधाएं, जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई गई थी, जो लोकल लोग बेघर, बेजमीन, बेमकान हैं, वो तो बाहरी लोगों को पहले दे रहे हैं। पहले यहाँ के जो लोग हैं, लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, गरीब हैं, उनको अकोमोडेट करने चाहिए। और आप डोमिसाइल पे आ गए। डोमिसाइल में तो आप बाहर के लोग भी हैं। 370 टूटने के बाद डोमिसाइल वही नहीं है जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट बाशिंदे थे, और अब इसमें वो भी शामिल है। और तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो अपना कानून है और देश का कानून है कि जो 30 साल से सरकारी ज़मीन पे कोई काबिज है उसको सरकार निकाल नहीं सकती, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। ये कोई खैरात बांट रहे हैं। जो आदमी लैंडलेस है, होमलेस है, लेकिन उसको मालिक नहीं है, लेकिन सरकार का लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 30 साल से अगर सरकारी ज़मीन पे आप काबिज हैं तो आप उसका मालिकाना हक जो है एडवर्स पोजीशन से बन जाते हैं। आप अगर किसी के पास 2 कनाल जगह है, 5 मरले उसको आप कहोगे कि हम दे रहे हैं, और PM आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना होती है उसके तहत कवर करने में, लेकिन बाकी 1.5 कनाल का क्या होगा? बाकी अगर उसके पास 1 कनाल कहीं दूर दराज गांव में गरीब आदमी कोई काबिज चाहे अपनी रोजी रोटी खाता था। जम्मू कश्मीर में यही एक जायदाद थी कि दूर गांव में भी पहाड़ों पे जो लोग थे इसीलिए खुशहाल थे कि यहाँ सड़कों पे नहीं सोते। जम्मू कश्मीर में लोग बाहर के कई राज्यों की तरह
कि उनके पास अपनी ज़मीन का कोई ना कोई टुकड़ा था। 98% लोग जो हैं उनके पास कहीं ना कहीं मालकाना था, लीज में था, या पिछली सरकारों ने LB6 LB7 के तहत उनको दिया था अलाटमेंट, या वो सरकारी ज़मीन पे काबिज थे। और ग्रो मोर फूड जो आज इनको याद आया, ये तो हम कहते थे जब इन्होंने बुलडोजर लगाना शुरू किए थे, जब इन्होंने कहा कि हमने कहा पिछले कानून देखिए, पिछली पॉलिसी देखिए, अपने कानून को देखिए। जम्मू कश्मीर का 370 टूटने से पहले का कानून था 60 साल से अगर आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हो तो आप एडवांस पोजेशन के बेनिफिट से मालिक बन सकते हो। यूटी बनने के बाद वो कानून सेंटर का लगा, उसमें 30 साल है। आप ना 60 साल वाले को मानते हो, ना 30 साल के काबिज को मानते हो, तो ये खैरात नहीं है। अगर ये डोमिसाइल या JNK के बाशिंदों को देंगे वो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन साथ में हम पूछते हैं कि पॉलिसी आने दीजिए पूरी। और ये अपने ही कानून की उल्लंघना है। कई लोगों को बेदखल कर दिया गया है, कागजों में कर दिया है क्या है, कई लोगों को बुलडोजर से कर दिया गया है, उनका हर्जाना कौन भरेगा। और कई लोगों को आप 5 मरले दे करके बाकी ज़मीन निकालने के चक्कर में हो। इसलिए ये गरीब आदमी को फ़ायदा देने के बजाय अपने कानून को लागू करे, कोई गरीब जो है बेदखल नहीं होगा। जो नाजायज काबिज है, जो लैंड ग्रैबर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके हक में बिल्कुल हम नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो कार्रवाई इसीलिए रुकी क्योंकि उसमें बड़े बड़े सरकार के चाहने वाले लोग भी हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विपक्ष का दबाव था जिसके चलते ये बदलाव किए गए, और जो गरीब जनता है उसको इसका जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो बड़ी फिशेस हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नायब सदर श्यामलाल शर्मा ने 5 मरला जमीन के अलॉटमेंट और NHAI को जारी की गई नई हिदायत के बारे में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इसमें पहले ही कोई शंका नहीं थी। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 के बाद आया और फिर वो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो उसमें उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो फितनेबाज पार्टीज हैं, खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और अब भी कर रहे थे। लोगों के वो हमेशा 70 साल से लोगों की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं, और यहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दिया। तो आज मुझे लगता है कि 4 साल में जो ग्राउंड पे आपको ये विजिबल चेंजेस जो नजर आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो ये पहले ही था कि 15 साल का यहां पे बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए, और उसी को यहां पे लैंड के लिए और नौकरी के लिए जो है वही इंटाइटल होगा। तो आज भी जब ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 3 लाख घर जो लैंडलेस और हाउसलेस लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिए। और बहुत सा मुश्किल ये था कि एक एक वीडियो, एक एक पंचायत में 50-50 केस आए हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, और अगर लैंड भी है तो वो स्टेट लैंड है क्योंकि उनके पास मलकीती नहीं है, ओनर्स नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये इशू आउट ऑफ इशू फिर भी ढूंढ लेंगी, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और यहां की जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग यहां पे नॉर्मलसी नहीं आना देना चाहते हैं। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 18 का, कि ये आज तो सामने आ गया, ऑर्डर आ गया, और ये भी आ गया कि क्या उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 3 लाख घर इसी साल में जम्मू कश्मीर में, और यहां कोई हाउसलेस नहीं रहेगा। और लैंडलेस लोग जो हैं वो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास के हैं, उसमें चाहे गुजर बकरवाल लोग हैं या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग हैं।
टोल प्लाजा का जो मसला है उस पर मैं आना चाहता हूं। टोल प्लाजा पे अब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी है कि जो जम्मू से कठुआ तक पूरा स्ट्रच है उसको रिनोवेट किया जाए, उसकी रिनोवेशन होनी चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। एनएचआई की टीम भी यहां पे आ रही है। आपको लगता है कि क्योंकि कल भी यहां हड़ताल रखी गई है जम्मू में, आपको नहीं लगता कि राजपूत सभा या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं, और खासकर युवा राजपूत सभा जो है वो तो पहले मुझे लगता है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी कितनी रही है वो भी हमें पता है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाने चाहता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आज वो युवा राजपूत सभा के पीछे पीछे जो है, आपने देखा पीडीपी भी, कांग्रेस भी, 135 साल की पार्टी भी, 85 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, 25-26 साल की पीडीपी भी, और 4 साल की पार्टी भी, और 5 साल की भी पार्टी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। इससे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी।